हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और इसके पहले जो वीडियो हम भेजे हैं बहुत आप लोग को अच्छा भी लगा है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का भी वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। और कोशिश हम करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेटर से बेटर सुविधा दें, यानी ऑनलाइन द्वारा। तो देखिए, आज हम लोग रियल नंबर का पार्ट 2 यानी वीडियो नंबर पार्ट 2 जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन इस पे देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का मस लस यदि उनमें से एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या क्या होगा। यानी हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। हम बताए भी हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल मस गुणे लस होता है या लस गुणे मस होता है। तो चलिए हम लोग मान रखते हैं। एक संख्या क्या है 54, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। एग्जाम में इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लस आपका कितना है 162, मस कितना है 27। देखिए तो 27 से हम कटा दें, 27 दूनी 54, गुणा का चिन्ह है अब बराबर का चिन्ह है तो हम लोग सामने सामने कटाते हैं। 2 से कटाइए, 2 8 16, 2 एकम 2, यानी क्या आपका आंसर आया 81, जो 11 का ऑप्शन डी है। ठीक है ना। अब हम लोग 12 नंबर देखते हैं। कह रहा है संख्या 12, 15 और 21 का मस ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा मस का मतलब होता है सभी संख्याओं में कॉमन, यानी सभी संख्या में वो संख्या मिले। तो देखते हैं। तो हम लोग इसको ऑप्शन से बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन से बनाएंगे। मस में ऑप्शन में देखिएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और उस बड़ी संख्या से क्या सभी अंक कट जाएगा। अगर सभी अंक कट जाएगा तो आपका मस वही होगा। अगर नहीं कटेगा, कोई भी एक संख्या बच गया और नहीं कटे तो कहिएगा ये मस नहीं है। क्लियर। देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या 7 है। 7 से तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ये आपका नहीं होगा। अब इन तीनों में बड़ा कौन है 5 है। 5 से देखिए ये कट रहा है, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। ऐसे ही भाई बनाना है, ठीक है ना। अब ये 3 2 में देखिए तो ये 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21, यानी मस आपका 3 होगा। बहुत मजा आएगा, बस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यानी कहने का मतलब q का जगह पर कुछ भी रखिए, 0 1 2 3 4 etc कुछ भी रखिए तो वो कौन सी संख्या नहीं चाहिए, विषम। अब विषम में आप लोग जानते हैं कि विषम में 1 3 5 7 9 डैश डैश, समझदार है तो ये सब तो जानते ही होंगे। तो चलिए रख कर देखते हैं। एक रखिएगा तो एक रखिएगा तो 6 एकम 6, ये विषम संख्या है, सम संख्या है, यानी ये नहीं होगा। इसमें रखिए, एक रखिए तो 6 गुणे 1 प्लस 2, देखिए 6 एकम 6 और 6 में 2 जोड़ी गया 8, ये भी विषम संख्या नहीं है। इसमें भी रखते हैं। देखिए भाई इतना काम मत कीजिएगा, ठीक है ना। आप सीधा डायरेक्ट मन में काम कीजिएगा और देखिएगा। चलिए एक रखते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, विषम संख्या। 2 रखते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और प्लस 1, 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़िएगा 13, विषम संख्या है ना। यानी सारी संख्या क्या निकल रही है, विषम संख्या। इसलिए यही आपका आंसर होगा। कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। आपकी कमेंट्स को देखकर और 24 आवर्स के अंदर आपका रिप्लाई देंगे। वैसे भी एवरीडे वीडियो जा रहा है तो आपका नेक्स्ट डे आप लोग का जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हम कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक या एक वास्तविक संख्या। ए नंबर। तो ए नंबर में कह रहा है एक प्राकृत संख्या। तो आप प्राकृत संख्या समझ जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ये होता है। तो ये एक प्राकृत संख्या है और इसको भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। चलिए हम लिख कर थोड़े बताते हैं तब समझ में आपको आएगा। प्राकृत संख्या, बी नंबर है पूर्ण संख्या, सी नंबर है पूर्णांक और डी नंबर में है वास्तविक।
तो सवाल ये आपका कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी? क्या प्राकृतिक संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 होगा। क्या पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या मतलब 4 16, यानी पूर्ण मतलब जैसे 0 से होता है 0 1 2 3, ये पूर्णांक। पूर्णांक मतलब प्लस में माइनस में दोनों में। वास्तविक संख्या का मतलब होता है प्राकृत संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब मिला देते हैं तो वो हो जाता है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब मिलाते हैं ना तो वो होता है वास्तविक संख्या। तो देखिए आपका जो होगा प्राकृतिक वास्तविक संख्या, ये परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो सवाल कह रहा है क्या परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या होती है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? क्या प्राकृतिक होगा 1 2 3 4 5 होगा? क्या पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 होगा? पूर्णांक क्या प्लस माइनस में ही होगा? ये बात हो रहा है। तो याद रखिएगा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर यानी वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या मतलब प्लस में भी, माइनस में भी, रूट में भी और बिना रूट वाला भी, दोनों। ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर 22/7 क्या है? देखिए बहुत बार ये जिक्र किए हैं, एग्जाम में आने वाला है। 22/7 क्या है? तो कह रहा है परिमेय संख्या। यस, परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में है, यानी आपका आंसर क्या होगा? ए होगा, परिमेय संख्या। 16 नंबर देखते हैं। 16 कह रहा है 64 कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 2 का घातांक बताना है। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं। 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4। कहीं भी भाई दिक्कत हो तो आप लोग बोलिएगा। कितना 2 आया? 1 2 3 4 5 6। 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। तो 2 का घातांक क्या है? 6। 2 का घातांक क्या है? 6, यानी ऑप्शन देख लेते हैं, सी नंबर है आपका। ठीक है ना? तो ये था 16। 17 नंबर 17 नंबर कह रहा है पी क्यू, ये मसा है। क्या है? मसा। और लसा दिया हुआ है पी क्यू, तो बराबर होगा। मसा दे दिया है 2 संख्या का, तो बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल मसा गुणे लसा होता है। तो 2 संख्या आपका यही है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल मस गुणे लसा होगा। तो मसा गुणे तो लसा हो ही गया। तो आपका ऑप्शन देखिए P गुणे Q, यानी मसा गुणे तो लसा है ही, तो मसा गुणे लसा है तो ये इसी के ना बराबर होगा 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि मसा तो इतना दिया है, लसा इतना दिया है, और हम लोग जानते हैं कि मसा गुणे लसा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 कह निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या हमेशा कितना से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, भाई परिमेय और परिमेय पर बहुत ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो रूट के अंदर ना रहे, रूट से बाहर निकल जाए, उसको आप सीधा कहिएगा ये परिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं। रूट 25, तो 25 का वर्गमूल 5 रूट से बाहर निकल गया, तो ये क्या है आपका? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या आप जानते हैं p/q के रूप में लिखा जा सके, तो इसके नीचे 1 है ना, तो इतना हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा जो रूट से बाहर निकल जाए, यानी रूट के अंदर ना हो, वही हमारा क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कौन सी अपरिमेय संख्या है?
भाई अपरिमेय संख्या याद रखिएगा, जो रूट के अंदर हो, रूट से बाहर ना निकले, वही होता है अपरिमेय संख्या। या दशमलव के बाद बार बार अंक बदलता रहे, बार बार अंक बदलता रहे, वो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है 1.3 रेखिंग बार बार आएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना। 16 ये भी बाहर निकल जाएगा, 4 ये भी आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या। सी 9/27। अब देखिए तो 9 त्रिके 27 यानी रूट 1/3, तो 1/3 निकलेगा, रूट 1 तो निकल जाएगा भाई, ठीक है। रूट 3 निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो इसलिए आपका कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, यानी आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। 21 नंबर देखते हैं, कह रहा है P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो मसा उनका क्या होगा। P और Q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब दोनों कोई एक संख्या से नहीं कटेगा, अलग अलग। तो याद रखिए जब भी कोई दो संख्या हो या तीन संख्या हो, कोई एक संख्या से कोई ना कटे, कोई एक संख्या से कोई ना कटे, यानी तीनों संख्या ना कटे या दो संख्या ना कटे, तो याद रखिएगा जब कुछ नहीं मिलता है ना, तो मसा एक हो जाता है। आपका मसा इसका क्या होगा, एक होगा। जो आंसर इसका कौन सा है भाई, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 नंबर 0.13 पे बार है, इसको क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। परिमेय संख्या के रूप में तो अक्सर लोग क्या करेंगे, 13 दशमलव के लिए नीचे 1 1 2 मार देंगे, फटाक देना आंसर। देखिए ऑप्शन दिया है क्या, भाई ये नंबर ही दिया है, फटाक देना मारेगा, कहेगा यार हम तो बना लिए, लेकिन वो ये नहीं जाता है कि उसकी जल्दीबाजी गलती है, ठीक है ना। देखिए रैंकिंग जब दिया है ना, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए, एकदम आसान है। इसको मिटा देते हैं, 13 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब ये देखिएगा दशमलव के बाद हमको देखना, पहले नहीं, तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, अब दोनों के ऊपर रैंकिंग है ना। जब भी दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर रैंकिंग हो उतना 9 बैठा दीजिएगा। देखिए तो कितने अंक के ऊपर रैंकिंग है, 1 2, 2 अंक के पास 2 अंक ना, 1 2 अंक पर रैंकिंग है, तो 2 को 9 क्या कीजिएगा, बैठा दीजिएगा, कटेगा तो नहीं, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, दिक्कत तो भाई कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग। और 23 नंबर भी देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है 18 तथा 72 का मसा क्या होगा। तो ऑप्शन से इसको बनाते हैं, अभी हम जस्ट बताए हैं, अब हमारे ख्याल से आप लोग को हमको उतारने से पहले आप लोग बना सकते हैं। तो भाई मसा में हम ये बतलाए हैं कि कॉमन होनी चाहिए, यानी जो आपका आंसर होगा उस आंसर से जो जिसका मसा निकाले हैं वो सारा अंक कट जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 72 से सबसे बड़ी संख्या ढूंढने के 72 है, क्या ये तो कट जाएगा, क्या 72 इससे कटेगा, नहीं कटेगा, ये आपका मसा नहीं होगा। अब इन तीनों में बड़ा कौन है, 18 से ये भी कट जाएगा, 18 चूके 72 ये भी कट जाएगा, आपका मसा क्या होगा, ए होगा। कैसा लगा वीडियो भाई, तो भाई वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट से एक बार जरूर कीजिएगा, और आपका लाइक ही मेरा उत्साह है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। आपको क्लास 10th का मैथ जबरदस्त तरीका से आपका रिजल्ट बनवाएंगे, लेकिन हाँ YouTube पे बने रहिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को और भी सब्जेक्ट का जो साइंस है, सोशल साइंस है, अदर जो सब्जेक्ट है उसका भी सुविधा आपको दे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके।